गाइस इट्स टाइम टू मूव बैक। हमने देख लिया शिप किला, इतने क्लोज से चाइना बॉर्डर देखने को मिला, दैट इज़ अ गुड थिंग। और अब वापस चलते हैं अपने वापस लोकेशन पे। अभी तो कहीं पे वो नहीं है बर्फ। चलो लेट्स स्टार्ट। अब सोचा कि काजा ही चलते हैं, काजा से मनाली होते हुए चल जाएंगे। वो रास्ता थोड़ा ठीक होना चाहिए, एक आध जगह अगर ख़राब है तो ख़राब होगा, वरना रास्ता ठीक होना चाहिए। तो उससे वापस फिर बैक टू होम, काजा चंद्रताल देखते हुए। ये ताशीगंग भी जाने का मन है, देखता हूँ अगर टाइम मिलेगा तो यहाँ चलते हैं। रुक तो नाकों में भी सकते हैं, कहीं भी रुक जाएंगे, हमारा कोई वो थोड़ी है ना, कहीं भी रुक सकते हैं ना, बस वही है। नीचे वो ताशीगंग दिख रहा है, बड़ा लूप से उस तक पहुँचने के लिए चाह के आते हैं। तो भाई नीचे उतर के फिर मैं वो जो सामने मैं दिखाता हूँ, बहुत कर्ज के साथ ऊपर जाने वाला विलेज, वो देखो ताशीगंग सिंगल विलेज इस पहाड़ी पर, उस पे जाने की सोच रहा हूँ। देखता हूँ जा सकता हूँ कि नहीं। अभी तो नीचे नीचे उतर रहे हैं। चिक 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 बड़ा चिक चिक कर रही है भैया बाइक का। पिछला ब्रेक तो ठीक था यार इसका। जाते हुए भी देखा था कि काफ़ी स्टीप क्लाइंब थी, उतरते हुए समझ में आ रहा है कि काफ़ी स्टीप डिसेंट भी है। नीचे उतरते जा रहे हैं और वैसे एकदम स्टीप ऊपर चढ़ के गए थे हम। लगातार काफी स्टीप डाउन आ रहे। घर बने हुए उधर, एक आध घर बना हुआ। दूर स्पीति की रोड दिख रही है, खाब से उधर से जो मुड़ के जाके ऊपर भी दिख रही है। देखो स्पीति की रोड, वो दूर जा रही है रोड उधर से स्पीति की, और नीचे वो स्पीति वाली रोड, स्पीति वैली। बेसिकली ये जो वैली है स्पीति वैली, स्पीति रिवर आती है इधर से, सतलुज वैली, सतलुज रिवर आती है। काफ़ी नीचे उतर गए, शायद से ज़्यादा नहीं बचा। खाप में संगम में कुछ खाने को मिल जाए तो कुछ खाते यार, बहुत तेज भूख लग रही है पहले तो। तो भाई शिप किला हो गया। पहले सोचा था काजा होते हुए मनाली होते हुए वापस जाऊंगा, अब सोच रहा हूँ यहीं से सीधा घर चले जाऊँ।
स्पीति जाने का मन नहीं कर रहा। 3-4 बार स्पीति कर चुका और अब सोच रहा हूँ, लगे थकान भी हो रखी है और यहाँ से 10 घंटे लगेंगे, बट स्टिल आई एम थिंकिंग कि घर ही चला जाए और ये ट्रिप पूरा किया जाए ख़त्म। तो चलो वापस चलते हैं घर की ओर। पूल से निकले, पूल में खाया था कुछ, आगे जाने का मन नहीं था, फिर कई बार कर लिया नहीं जा रहा। पूल से वापस 2:30 बजे के करीब घर के लिए मुड़ लिए, देखते कहाँ तक पहुँचते हैं। चलो ये है टपरी। भाई साहब अभी क्रॉस किया है जेवरी। तो अभी पार कर रहे हैं झाकड़ी का। ये बहुत गंदा रास्ता दूर तक का, तो पता नहीं सालों से बने रहा, पता नहीं कब तक बनता ही रहेगा।
डलवाया यहाँ से तेल 10 लीटर। अभी कॉफ़ी पी लेते हैं कुछ। तो ये बी करके कॉफ़ी इनिशिएटिव है इसका, भारत पेट्रोलियम का। कॉफ़ी पिए, कोल्ड कॉफ़ी, बस 10-15 मिनट में। और अब कोशिश करते हैं जल्दी से निकलने की। तो ये है रामपुर। तो हम क्रॉस कर रहे हैं रामपुर। ये बता रहा है गूगल के हिसाब से माने तो भी 7 घंटे 7.5 घंटे और लगेंगे, और 1 बजे तक पहुंचूंगा रात को अगर घर स्ट्रेट जाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। गूगल बताता तो गलत नहीं है, बताता तो ठीक ही है। भाई रात हो गई और रात में स्पीड काफ़ी एवरेज स्पीड काफ़ी कम हो गई। अभी पहाड़ चढ़ने में 10-12 किलोमीटर बाकी है। उसके बाद फिर नारकंडा के लिए सैंज आएगा। सैंज से हम फिर पहाड़ चढ़ना शुरू करेंगे। ये इतने गंदे वाले स्पीड ब्रेक, डक 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 डक। फिर ऊपर से गायें खड़ी होती है, देख रहे हो, कहीं भी खड़ी होती है, पता भी नहीं चलता। तो नारकंडा यहाँ से अभी रह गया 15 किलोमीटर और अभी हम जा रहे हैं नारकंडा। पर ये बीच में ना जगह जगह पे ऐसे लैंडस्लाइड आके आधा रास्ता हुआ है और वो एकदम से ही आ जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है। जैसे ये देखो पूरी लैंडस्लाइड हो क्या हुआ है नीचे पहाड़। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो लैंडस्लाइड्स भी हो रखे हैं। जगह जगह रास्ता आधा हुआ है। भाई साहब उधर सामने पूरे बादल लग रहे हैं और लग रहा है कि बारिश के चांसेस, क्योंकि बिजली कड़कती दिख रही है शिमला की साइड तो फिर को पूरी। जब से देख रहा हूँ ना वो कड़क 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 हो रही है बिजली। बिजली कड़केंग, बारिश ना होए भाई। भाई ठंड वैसे ही है, भीगने का कोई मन नहीं है। जूते तो भीग ही जाएंगे ना।
तो जी भाई साहब, ये है शिमला। पूरे बादल है, धुंध हो रखी है, बादल हैं पूरे। काफ़ी देर से वो हो रखा था, मैं देख भी रहा था दूर से भी कि बिजली चमक रही थी। तो पूरे देख लो बादल आ रहे हैं। शिमला पार कर रहे हैं अभी हम। कुछ हद तक हमने शिमला पार कर लिया, पर अभी कुछ बाकी है। देख लो एकदम धुंध हो रखी है, बादल ही बादल। तो अभी शिमला में ये है, कौन सी कैफ़े है, आइस हॉकी कैफ़े, सही नाम है, आइस हॉकी कैफ़े। तो यहाँ पे अभी खाएंगे बर्गर और थोड़ी सी कैपेचिनो पी रहा हूँ। अभी बज गए हैं 10 के आसपास बजे हैं और अभी मैं हूँ शिमला। तो 2 घंटे कम से कम लगेंगे अभी घर पहुँचने में, और देखते हैं कितने बजे पहुँच सकते हैं। 12 बजे पहुँचेंगे कि कितने बजे पहुँचेंगे। तो अभी कॉफ़ी पीते हैं, एक बर्गर खाते हैं और फिर निकलते हैं घर की ओर। ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, जैसे बर्गर आता है खाते हुए निकलते हैं। तो जी ये है कैफ़े 103, खाना खाया और अब तो पूरे बादल हो रखे हैं, कुछ नहीं दिख रहा है, बादल ही बादल दिख रहे हैं बस। इट्स ऑल बादल। कुछ चले घर को, 2 घंटे और लगेंगे कम से कम। लेट्स गो। तो शिमला से निकले, यहाँ लग गया लगता है आधा घंटा, है ना। खाने में थोड़ा फ़ोन चार्ज हो गया, 1% ही रह गई थी बैटरी। देखो बादल आ रहे हैं, पता नहीं कितने दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे, पर हैं बादल भाई। और कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब कुछ ये लाइटें जो दिखती थी शिमला की वो नहीं दिख रही भाई साहब। लोग फिर भी बगाए ला रहे हैं। चलो जी शीशा डाउन और चलते हैं घर को। 12:30 बजे के आसपास। तो पहले दिखा रहा था जब तक यहाँ बैठे नहीं थे, बैठने के बाद आधा घंटा और बढ़ गया होगा। देखते चलो जितने बजे पहुँचते हैं घर। तो 12:38 पे घर पहुंच गए। 2:30 बजे शुरू किया था, मतलब 10 घंटे में हम पहुंच गए। 10 आवर्स में घर पहुंच गए। ठीक है, 10 घंटे में घर पहुंचना अब बढ़िया है। सब सुनसान। चलते हैं घर, कुछ चीज़ें निकाल लेते हैं, कुछ चीज़ कल निकालते हैं। थक गए।